हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स को, देन उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी प्लस ऑयल भी हम डिस्कस करेंगे, प्लस गोल्ड भी डिस्कस होगा। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं फॉर इंट्राडे एंड स्विंग। दोनों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मंडे के लिए। तो फर्स्ट स्टॉक जो हमारे पास स्विंग के लिए रेडी हो रहा है, इट इज़ ए बी कैपिटल। अगर आप ए बी कैपिटल में देखोगे तो एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, राइट। ठीक है, इस रेजिस्टेंस पॉइंट्स के ऊपर हमें यहाँ पे एक ये वाली क्लोजिंग मिली है एंड सेकंड ये वाली क्लोजिंग मिली है, राइट। तो अभी स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर, अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, अगर हम देखेंगे तो हमें 376 के ऊपर कोई भी एक अच्छी कैंडल क्लोज करती हुई नहीं मिली है। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको इस लेवल के ऊपर एक भी कैंडल अच्छी क्लोज करती हुई दिखती है तो 400 के टारगेट फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटे से स्विंग के लिए आ जाते हैं। देन उसके बाद हम रेस्ट ऑफ द मोमेंट वैसे ही देखेंगे, बट ये स्टॉक इंट्रा डे के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले एक दो तीन चार चार से पाँच सेशन से ये स्टॉक बिल्कुल साइडवेज है। मैं आपके सामने सेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको इजीली देखने को मिल जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 सेशन से ये स्टॉक साइडवेज है। तो अब ये इधर अपसाइड एंड डाउनसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है, बिकॉज नीचे भी एक गैप पेंडिंग है। तो मार्केट का सिनेरियो कैसा रहता है मंडे को, वो हमें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ से अगर पॉजिटिव साइड का मूव मिले उसके लिए प्ले करेंगे, डाउन साइड का मिलेगा तो उसके लिए प्ले करेंगे। एंड ये स्टॉक स्विंग के लिए भी, फोकस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास एच एफ सी एल, राइट। एच एफ सी एल में बहुत ही अमेजिंग मोमेंटम चल रहा है इस स्टॉक में। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न क्लियर करता हुआ इस पर मिला है, राइट। दिस इज़ अ राउंडिंग बॉटम। यहाँ से जब ये ऐसे पैटर्न बनता है, दिस इज़ राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट हुआ, रीटच हुआ, अब मोमेंटम आ रहा है, राइट। तो अब आपके पास एक ये फ्रेश ब्रेकआउट है, अब आपको एक कंसोलिडेशन का वेट करना है, वापस से एक रेड कैंडल का वेट करना है, एक एंड पैटर्न आएगा तो आप ट्रेड प्लान करेंगे। जिन्होंने 185 के ऊपर इस स्टॉक को प्लान किया, डेट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज एक रीटच लेवल था 164 तक का। बिकॉज यहाँ पे ये प्रीवियस अगर आप लेवल देखोगे 170 का ब्रेकआउट है, तो हल्का सा स्टॉक एक बार डीप गया था 165 तक, उसके बाद वहाँ से रिवर्स किया है। तो ये आपके फोकस में रहना चाहिए स्टॉक आने वाले टाइम के लिए, ये ऑल टाइम हाई है। तो मंडे को ये इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक हमें देखने के लिए कि ये कैसा परफॉर्म करता है फॉर द इंट्राडे एज वेल। नेक्स्ट स्टॉक हम देखेंगे गैब्रियल इंडिया। ओके, सो गैब्रियल इंडिया वी डिस्कस सो मेनी टाइम्स, पास्ट में भी हमने बहुत डिस्कस किया है। बट रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ है, रिसेंटली ये स्टॉक इस जोन का ब्रेकआउट कर रहा है, जो इसके लिए बहुत ही, एक कहते हैं रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जब स्टॉक में एक न्यूज़ आई थी तब एक आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला था। देन उसके बाद एक बारी टच हुआ, दो बारी, तीन बारी, चार बारी, अब जाके इस स्टॉक ने यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिया है। तो अब ये स्टॉक एक मोमेंटम करने के लिए तैयार है। अबव 1200 आप स्टॉक को फोकस में रख सकते हो, यहाँ से आपको एक ऑल टाइम हाई आता हुआ ज़रूर दिख सकता है टिल 1400 लेवल्स। नेक्स्ट स्टॉक अब हम डिस्कस करते हैं इंडियन होटल्स, राइट। ओके, सो इंडियन होटल्स हमने आपके साथ बहुत बारी डिस्कस किया था कि ये स्टॉक अब ना यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, राइट। अगर आप लास्ट वीडियो में भी देखोगे तो मैंने आपको बताया था अब यहाँ से एक बड़ी कैंडल आ जानी चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक ने 200 डे अपना मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था, राइट। सो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 200 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम हुआ, बट कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो स्ट्रांग कैंडल कब आई, जब आपको यहाँ पे एक कैंडल आती हुई मिली, ये वाली। ये एक स्ट्रांग कैंडल थी जिसने शो किया कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। अब आपको क्या वेट करना है, सिंपल एक रिट्रेसमेंट का जब आपको मिले, एंड उसके बाद आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है ऑन अ बुलिश एंगल्फिंग और सम अदर पैटर्न,
जैसे आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो गया, अगर वो बन जाएगा तो आप अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो। जिन्होंने ऑलरेडी अपनी एंट्री प्लान करी हुई है यहाँ पे, जिन्होंने अबव द लेवल्स जो हमारे 700 के थे उसके ऊपर जब आपका ट्रेड स्विंग प्लान हुआ तो आपने अगर वहाँ पे एंट्री ली है तो विद द एसएल ऑफ 691 आप यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हो, राइट। सो अभी यहाँ पे अभी हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे स्टॉक पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन जा रही थी, इस ट्रेंड लाइन का अब एक ब्रेकआउट आ चुका है, यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। अब जब एक बारी रीटच आएगा तो ये स्टॉक आपके फोकस में रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा रीटच जो होगा वो लो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि यहाँ से अब एक बड़ा मूव आए, क्योंकि स्टॉक के रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। इट इज़ जस्ट कि ग्लोबल सिनेरियो ख़राब था तो इस स्टॉक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, करेक्शन किया, विच इज़ हेल्दी। अब यहाँ से आपको फोकस करना है ऑन द पॉजिटिव साइड। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करेंगे रेडिंगटन। ठीक है। सो रेडिंगटन में क्या हो रहा है, रेडिंगटन में भी स्टॉक ने अगेन अपना 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है, लेकिन बाउंस बहुत स्ट्रांग है, राइट। तो अभी हम इसका थोड़ा सा नेचर भी समझते हैं स्टॉक का कि नेचर क्या है, राइट। तो अगर आप देखोगे जब भी एक ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल मूव हो रही हैं, राइट, ये आपके सामने 3 कैंडल हैं, ये जितनी बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन एक लंबा आ जाता है स्टॉक के अंदर। ठीक है, तो अभी हमें वेट करना है एक कंसोलिडेशन का। उसके बाद जब रीटच के लेवल पे एक कोई बुलिश एंगल्फिंग मिलेगी वहाँ आपका ट्रेड प्लान होगा, ये आपका स्विंग का एसएल हो जाएगा अराउंड। उसके बाद आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अभी तक यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी है एज बेस्ड ऑन इन पैटर्न एंट्री, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, इट इज़ जस्ट ये स्टॉक डायरेक्टली जा रहा है। तो अभी हम वेट करेंगे एक बारी कि स्टॉक थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने के बाद ऑलमोस्ट आपको 15% का मूव दे दिया, विच इज़ टू मच। ठीक है, तो एक बार स्टॉक थोड़ा रिलैक्स हो जाए उसके बाद रीटच पे हम इसको स्टॉक को फोकस में रखेंगे, प्लान करेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे प्लान होगा। उसके बाद हम एक पॉजिटिव मूव के लिए रेडी होंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा एक मैं बोलूँगा पैटर्न बना है। क्यों बना है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टॉक ने कितनी बार अपना 200 डे मूविंग एवरेज टच किया, 1 और 2, राइट। ये जो पूरा कंसोलिडेशन था, अगर ये स्टॉक यहाँ से ऐसे तोड़ के नीचे आ जाता तो ये एक बारी 380 के लेवल दिखा देता, बट स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है यहाँ पे कि ठीक है 200 डे मूविंग एवरेज तक आया हूँ रीटच करने, उसके बाद बाउंस बैक कर दिया स्टॉक ने। ये लेवल आपके पास एक बाउंस बैक लेवल है, राइट। दिस इज द बाउंस बैक लेवल। स्टॉक ने अपना 400 का लेवल ब्रेक ही नहीं किया। ठीक है, अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर स्टॉक इस हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है विच इज 431, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। सो ये 4032 का अराउंड ये लेवल आ रहा है, 432 का लेवल है, राइट। तो यहाँ पे स्टॉक अगर आप देखोगे 1 और 2 दिन से ऊपर के जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। तो अगर इस जोन का ब्रेकआउट आता है उसके बाद आप एक पॉजिटिव साइड फॉर 5 to 10 रुपीज़ का यहाँ पे आप टारगेट अपना प्लान कर सकते हो। 440 विल बी द मैक्स टारगेट फॉर इंट्राडे। अगर कोई स्विंग के लिए प्लान कर रहा है तो अब एक अच्छा टारगेट स्विंग साइड पे आ सकता है, बिकॉज काफ़ी अच्छा एक चेंज देखने को मिल रहा है जितने भी डिफेंसिव स्टॉक्स हैं। अभी हम HAL भी डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ पे 343 एंड उसके बाद एक 455 तक के यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में फॉर द स्विंग साइड। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं HAL। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। यहाँ पे एक बारी रिक्लेम किया, यहाँ पे दूसरी बारी रिक्लेम किया, यहाँ पे अब तीसरी बारी रिक्लेम कर रहा है, तो इट मीन्स कि स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ में आ रहा है। तो जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता हम ट्रेड नहीं प्लान करते। यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला था, बट जो ये वापस से फॉल आया है जो अपने रेजिस्टेंस हिट करने के बाद ही आया है, ये एक लेवल एज अ रेजिस्टेंस था ही स्टॉक के लिए। एग्जैक्ट वहीं से इसने अपना रेजिस्टेंस हिट किया एंड उसके बाद 200 मूविंग एवरेज पे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर रिक्लेम किया।
अभी क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी 4500 के लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएंगे स्टॉक में। अब स्टॉक अगर इसके ऊपर आपको ऐसी कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देगा तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइड की ट्रेड प्लान हो जाएगी यहाँ पे। इन द HAL एंड डिफेंसिव स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं आपके साथ एक दो स्टॉक्स और डिस्कस कर दूंगा। तो यहाँ पे सेम टारगेट लाइक 4500 से 200 to 300 पॉइंट का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर टारगेट जाके कंसोलिडेट करके फिर से ब्रेकआउट देता है तो आपके स्टॉक्स जो है वो फोकस में ही रहेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 5000। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक अब हम डिस्कस करते हैं L&T। सो L&T में क्या हुआ, L&T में काफ़ी अच्छे से स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे बार बार सपोर्ट लिया, राइट। ठीक है। अब ये जितनी बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद जिस तरीके से इसने मोमेंटम दिया, अब ये देखो यहाँ पे कितने दिनों से एक साइडवेज है। तो अब ये आपको सिंपल एक पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। तो अब अगर स्टॉक अपनी रेंज को तोड़ता है विच इज़ 4250, उसकी रेंज अगर ब्रेक होती है तो आपके पास एक 50 पॉइंट का इंट्राडे का टारगेट, ये स्टॉक अभी सिर्फ इंट्राडे के लिए ही है बिकॉज ग्लोबल सिनेरियो बहुत ख़राब है। वापस से इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक प्रेशर में आया था। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्विंग का टारगेट, दिस स्विंग टारगेट आपको इसमें अचीवेबल लग सकता है बिकॉज यहाँ पे स्टॉक हायर एंड पे कंसोलिडेट कर रहा है और लास्ट 5 डेज से कर रहा है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आप देखोगे यहाँ पे पिछले 5 दिन से कंसोलिडेशन है, राइट। तो कोई मोमेंटम नहीं हुआ है स्टॉक के अंदर। अब एक मंडे का दिन है हमारे पास आज का, हम प्लान करेंगे कि अगर इसके ऊपर आया, आपको एक एन पैटर्न एंट्री दी, यू कैन प्लान योर ट्रेड फॉर 50 to 60 पॉइंट्स का आपका यहाँ पे टारगेट आ जाएगा। SL 10 to 15 पॉइंट्स का आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक अब हम डिस्कस करते हैं अडानी पावर, अडानी पोर्ट सॉरी। सो अडानी पोर्ट्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, अडानी पोर्ट्स में सिंपल सिनेरियो हो रहा है कि स्टॉक अपने हायर एंड पे 1800 जो 50 का लेवल है ना, वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो वी कैन सी कि स्टॉक ने कितनी बार अपना रेजिस्टेंस हिट कर चुका है, राइट। ये आप लेवल देखो, यहाँ पे हायर लेवल पे कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे एक बारी फॉल आया था इस जोन से, तो इट इज़ नियर 1850 का लेवल, राइट। तो यहाँ पे अगर 1850 के ऊपर आपको एक क्लोजिंग मिलती है, एन पैटर्न एंट्री मिलती है, यू कैन प्लान योर इंट्राडे इन दिस स्टॉक। तो आपको एक अच्छा 50 पॉइंट का टारगेट टिल 1900 का टारगेट इजीली स्टॉक में जाता हुआ मिल सकता है। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे निफ्टी को एंड देन बैंक निफ्टी को। सो निफ्टी में अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे स्टॉक ने हमें देख लिया कि हमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ मिला है, राइट। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन शुरू हुई, यहाँ पे एक बार टच मिला, यहाँ पे मिला, अब इसका ब्रेकआउट आ गया इस जोन का। मेजर रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किया था 24,500 हमारे पास है। तो टिल 24,500 एक बारी मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है। ओके। मार्केट के लिए मेजर सपोर्ट क्या है, जो कि हमारे मंडे के लिए रहेगा 23,800, ये एक मेजर सपोर्ट है। मेजर रेजिस्टेंस कहाँ रहेगा, 24,200। अब आपके पास ये रेंज निकल के आ चुकी है। तो मार्केट में अगर यहाँ पे 24,200 तक मार्केट जाता है तो यहाँ पे एक बारी आप सेल साइड की ट्रेड यहाँ पे ऑन द हायर साइड आप प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 23,800 के आसपास, तो हम यहाँ पे एक बारी बाइंग का प्लान करेंगे अगर सिनेरियो मिलता है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास नीचे गैप फिलिंग आ जाएगी विच इज़ 23,650 तक के लेवल की आपको एक गैप फिलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली, काफ़ी इजीली एक बड़ा सा गैप पेंडिंग है, तो वो एक गैप फिल होता हुआ आपको मिल सकता है। ऑन द अदर साइड अगर यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी जो ट्रेड मतलब निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है।
अब हम देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को, राइट। बैंक इंडेक्स 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे, इट मीन्स कि बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे हमारे लिए जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें क्लोजिंग काफ़ी अच्छी, दो तीन क्लोजिंग मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दो अच्छी क्लोजिंग मिली है, 57,500 के लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छी क्लोजिंग मिली है। यहाँ पे अभी स्टॉक्स जो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, आप जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स देखोगे, फेडरल बैंक, आपका EU स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे अब हमारे पास सिनेरियो क्या होना चाहिए, अगर 58,000 ब्रेक हो गया तो आपके पास अपसाइड की 2,000 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाएगी, जो कि 60,000 का आपके पास रेजिस्टेंस लेवल है। वहाँ तक आपको सारे स्टॉक्स चलते हुए मिलेंगे, चाहे ICICI हो, चाहे एक्सिस हो, SBI हो, HDFC बैंक हो, ये सारे के सारे आपको चलते हुए मिलेंगे। अगर एक बार 58,000 के ऊपर ब्रेक हुआ एंड क्लोजिंग मिल गई तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप इतना इंडियन मार्केट का क्लियर है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं गोल्ड के लेवल्स। सो गोल्ड में क्या हो रहा है यहाँ पे, गोल्ड में अभी हमने बात करी थी कि स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया। यहाँ पे मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि ये 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन के बाद एक ग्रीन कैंडल आई, उसके बाद आपको एक 4,000 तक का एक मोमेंटम मिल गया, वापस से रीटच हो रहा है, रीटच पे ये रीटच हुआ, यहाँ पे आपको कौन सी कैंडल मिल गई, बियरिश एनगल्फिंग मिल गई, उसके बाद वापस से एक फॉल आता हुआ मिला। अब यहाँ से अगर कंटिन्यूशन आना है, एक हल्का सा पुल बैक एंड वापस से कंसोलिडेशन नहीं करेगा ये, ठीक है, जो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन दे दिया, अब मौका नहीं देगा, हल्का सा रीटच करके एकदम नीचे जाने की कोशिश करेगा, जो कि आपका मेजर सपोर्ट लेवल आ जाएगा ये निकल के, यहाँ तक एक बारी 3900 के लेवल्स आपको एक बारी गोल्ड दिखा सकता है, ठीक है। सेम एज सिल्वर भी सेम परफॉर्म करेगा टू द डाउन साइड, तो आपका ये लेवल्स अब ज़रूर फोकस में रहने चाहिए। एंड जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, अब थोड़े धीरे 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 वो अच्छा एक टाइम आ जाएगा, तब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हो। आई होप आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा, एंड डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो आप ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ पे इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग हम ऑन द डेली पर्पस शेयर करते रहते हैं। आई होप आपको वो बहुत पसंद आएगा। प्लस अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं अब स्टॉक्स में। And thank you so much for watching the video. Please give us the like and comments if there is any likes by your side. Thank you so much and have a lovely trading day tomorrow.